हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफरेंट टीवी। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। क्या आपने कभी जलती हुई चिता के अंगारों में कोई साया देखा है? एक ऐसी परछाई जो इंसान से ज्यादा इंसानियत से दूर हो, पर अपने नाम से आपको बुलाए जा रही हो। ऐसे लगता है जैसे ये साया सिर्फ आपके साथ ही नहीं, हर किसी के साथ था, पर वक्त ने इसे कुछ और ही बना दिया। ये कहानी एक ऐसे श्राप की है जो मौत के बाद भी इंसान के पीछे छुपकर चलता है। तो क्या तैयार हैं आप इस श्रापित कहानी को सुनने के लिए? डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मधुपुर गांव से, जो हमारे साथ दीपक ने शेयर करी है। मधुपुर गांव झारखंड में सिचुएटेड है। दीपक के साथ यह हादसा करीब 12 साल पहले हुआ था। तो आइए सुनते हैं ये खौफनाक घटना जो घटी थी दीपक और उसके परिवार के साथ मधुपुर में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो आप उसे मुझे ईमेल जरूर कर सकते हैं। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है। मधुपुर एक छोटा सा गांव जहां की मिट्टी में ना सिर्फ कहानियां बल्कि भयंकर रहस्य भी छुपे हुए थे। यहां के लोग हर रात शमशान घाट का जिक्र करते और उनका कहना था कि रात के अंधेरों में जलती चिता के रूप में आग की लपटों से अजीब डर से भरी तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन शर्मा खानदान के लिए यह कहानी सिर्फ एक अफसाना नहीं थी, यह उनकी हकीकत बन चुकी थी। एक ऐसा श्राप जो हर पीढ़ी के साथ एक इंसान की बलि मांगता था और जो खानदान के हर इंसान के दिल में एक गहरा खौफ छोड़ जाता था। दीपक शर्मा फैमिली का सबसे छोटा बेटा अपने बड़े भाई रजत की अनएक्सपेक्टेड मौत के बाद टूट सा गया था। रजत के होने का एहसास अब सिर्फ एक याद बन गया था, लेकिन उसके मौत के बाद की घटनाएं और शमशान के अंगारों से उठती अजीब आवाजें और एक छुपी हुई परछाई दीपक के लिए हर रात एक नई डरावनी कहानी बन चुकी थी। गांव का शमशान घाट बहुत ही डरावना था। ऐसी जगह पे हमेशा एक अजीब सी खामोशी होती थी। रात के वक्त उस घाट का माहौल और भी भयंकर हो जाता। जलती हुई चिताओं से उठने वाले धुएं के साथ एक ठंडी सी हवा चलती। शमशान घाट के आसपास ना कोई दीवार थी, ना कोई सिक्योरिटी थी, जो इस जगह को और भी खतरनाक बना देती थी। यहां कभी किसी ने अपने दोस्तों या परिवार के लोगों को आखिरी बार देखा था और कभी कोई अनजान शख्स आसपास घुसकर अपने काले काम कर लेता था। यह जगह दूसरी शमशान घाटों से इसलिए अलग थी क्योंकि यहां अक्सर कुछ अजीब घटनाएं होती रहती थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा अपने पाप भुगतने के लिए वहां रुकी रहती हो। जब रजत की चिता शमशान घाट में जल रही थी तो वो शमशान घाट के एकदम बीच में रखी गई थी, जहां कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। शमशान घाट के चारों ओर महुआ के पेड़ लगे हुए थे, जिनके पत्तों से एक अजीब सी खुशबू हवा में फैल रही थी। पंडित जी ने मंत्र उच्चारण के बीच एक विधिवत पूजा की शुरुआत की थी। पानी, घी, कपूर, चंदन की लकड़ी और हवन सामग्री रखी गई। वहां पे दीपक को बुलाया गया। वैसे तो यह अधिकार घर के सबसे बड़े बेटे का होता है, लेकिन रजत के बाद यह जिम्मेदारी दीपक पर आ गई थी। दीपक के हाथ कांप रहे थे जब उसने मशाल उठाई। दीपक ने मशाल से चिता के कोने को अग्नि दी। धीरे धीरे लकड़ियां धधक उठी। मंत्र गुनगुनाहट के बीच चिता की आग और तेज हो गई और उसमें से धुआं उठता गया। धुआं शमशान के आसमान में फैल रहा था, जैसे आत्मा अपने सफर पर निकल चुकी हो। लेकिन तभी एक अजीब मंजर देखने को मिला। चिता के धुएं के बीच से एक साया निकलता हुआ दिखाई दिया, जो बिल्कुल इंसानी रूप में था। आपको यह सुनकर यकीन नहीं होगा, पर दीपक ने वो दृश्य अपनी आंखों से देखा। वो साया जलते अंगारों के बीच से
धीरे धीरे निकल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी को अपने अंदर समेटना चाहता हो, और उसकी आंखों का घूरना जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। जो लोग वहां खड़े थे उन्होंने डर से अपने हाथ जोड़ लिए और आंखें झुका ली, लेकिन दीपक की नजरें उस साए से हट ही नहीं पाई। उस पल ने दीपक के दिल में एक गहरी छाप छोड़ दी थी। यह डर एक सवाल के रूप में उसके मन में घुस गया था। क्या यह आत्मा रजत भाई की है? क्या ये वो श्रापित आत्मा है जो हमारे खानदान का पीछा कर रही है? शमशान की आग और उस रूह के डर के बीच दीपक के लिए उस रात का सन्नाटा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन गया था। दीपक के लिए ये तस्वीरें उसके मन से कभी नहीं मिटने वाली थी। हर रात जब वो आंख बंद करता तो वही आत्मा उसे दिखाई देती। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे बढ़ने लगे थे और उसके चेहरे पर एक बेचैनी थी जो दिन पे दिन गहरी होती जा रही थी। रजत की मौत के बाद दीपक के सपने बिल्कुल बदल गए थे। हर रात जब वो सोता उसके सपने में एक ही भयंकर मंजर नजर आता, जलती हुई चिता के आग और उसमें से निकलता एक साया जो बार बार उसका नाम लेकर घंटी की तरह उसके कान में गूंज रहा था। वो साया कभी पास आता तो कभी दूर चला जाता, लेकिन उसके शब्दों की एक गूंज होती, दीपक दीपक मुझे बचा ले। उस साए की चीख और चिता की आग की गर्मी दीपक के अंदर एक गहरी घुटन और बेचैनी भर देती। अगर आप कहानी में यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि यह कहानी आपको पसंद आ रही है। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें। एक दिन जब दीपक अपने आंगन में चुपचाप बैठा था, तब उसकी दादी रुक्मणी देवी उसके पास आई। उनका चेहरा दया भाव से भरा हुआ था, जैसे उन्होंने दीपक के दिल का हाल समझ लिया हो। दादी ने धीरे से पूछा, तू इतना बेचैन क्यों है बेटा? तेरे चेहरे पर यह उदासी क्यों? दीपक ने घुटन भरी आवाज में जवाब दिया, दादी, रजत भाई की चिता के अंगारों में एक साया था। मैंने देखा था अपनी आंखों से। वो साया मुझे अब रात भर दिखाई देता है, मुझे आवाज लगाता है। दादी के हाथ से माला गिर गई और उनकी आंखों में एक गहरा डर दिखाई दिया, जैसे कुछ पुरानी बात याद आ गई हो। वो धीरे से बोली, बेटा, यह साया हमेशा हमारे साथ रहा है। यह हमारे पूर्वजों के एक भयानक पाप की याद दिलाने आता है जो अब तक हमारे खानदान के साथ जुड़ा हुआ है। दीपक को समझ नहीं आया कि दादी किस पाप की बात कर रही है। तभी रुक्मणी देवी ने उसे एक गहरी और डरावनी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, बेटा, यह बात लगभग 150 साल पहले की है। हमारे पूर्वज जो तब जमींदार थे, एक खजाने के पीछे पागल हो गए थे। वो खजाना हवेली के नीचे एक समाधि के अंदर था और उसका रखवाला एक साधु था। उस साधु ने उन्हें खजाने को छूने से रोका, कहा कि यह देवताओं के लिए अर्पित है, इंसानी लालच के लिए नहीं। पर उन्होंने उस साधु की एक भी नहीं सुनी। खजाना हथियाने के लिए उन्होंने उस साधु का खून कर दिया। उसकी आत्मा को उन्होंने समाधि के अंदर कैद कर दिया था, लेकिन मरने से पहले उस साधु ने एक श्राप दिया था, तुम्हारा वंश कभी चैन से नहीं जी पाएगा। तुम सब एक एक करके मेरे पास आओगे। हर मौत के साथ मैं तुम्हें याद दिलाने आऊंगा कि तुम्हारे पूर्वजों का पाप तुम सबके कंधों पर है। तब से हर पीढ़ी में कोई ना कोई ऐसी मौत होती है जो समझ के परे होती है बेटा, और हर चिता के साथ उस साधु की आत्मा जलते हुए दिखाई देती है। वो हमें याद दिलाता है कि हम उसके श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। दीपक के अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। उसके दिल में सवालों का तूफान उठ गया था। क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है
या सच में हमारे खानदान का अंत इस श्राप के साथ लिखा गया है? अगर ये सच है, इससे बचने का कोई रास्ता तो होगा। उसके मन में एक बेचैनी भर गई थी, जैसे कोई अनदेखा बोझ उसके कंधों पर रख दिया गया हो। दादी की बातें उसके दिल और दिमाग के हर कोने में गूंज रही थी और एक नई उलझन ने उसकी जिंदगी से सुकून छीन लिया था। दीपक ने अपने खानदान के श्राप को तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या हम इस श्राप से कभी छुटकारा पा सकते हैं? सबसे पहले दीपक अपनी दादी रुक्मणी देवी के साथ हरिद्वार गया, जहां गंगा के पवित्र जल में स्नान किया और शांति यज्ञ करवाया गया। पंडित जी ने दीपक के गले में एक तावीज पहना दिया और कहा, यह तावीज तुम्हें उस श्राप के असर से रक्षा करेगी। तुम्हें अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति देनी होगी। दीपक ने तावीज अपने गले में पहना, लेकिन उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। सपने जैसे कहते हैं वैसे ही दिखाई देने लगे। वो जलती हुई चिता और उसका वो घूरना, घूरते घूरते जोर से चिल्लाना, हर रात उसका डर और बेचैनी और ज्यादा बढ़ती गई। और वो समझ गया था कि श्राप को तोड़ने के लिए यह उपाय भी सफल नहीं हुआ। जब धार्मिक उपायों से कुछ नहीं हुआ तो दीपक ने कालू बाबा के आश्रम का रुख किया, जो एक गहरे जंगल के बीच छुपा हुआ था। कालू बाबा एक ढोंगी तांत्रिक था, लेकिन दीपक को यह बात नहीं पता। जब दीपक वहां के जंगलों में गया तो वहां की हवा भी कुछ अजीब थी, जैसे अंदर का माहौल थोड़ा भटकती हुई आत्माओं का था। बाबा जो काले कपड़े पहने और चेहरे पर राख मल रहा था, वो देखकर बहुत ही भयंकर महसूस होता था। बाबा ने दीपक से कहा, यह श्राप तुम्हारे पूर्वजों के पाप का भयंकर नतीजा है। तुम्हें इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए उस साधु की आत्मा से सामना करना होगा, लेकिन याद रखना, यह सफर तुम्हारे जीने मरने का फैसला कर सकता है। बाबा की बात सुनते ही दीपक के मन में सबसे पहला सवाल उठा कि मैंने तो इसे कुछ नहीं बताया। इसको यह कैसे पता कि मैं यहां उस साधु की आत्मा से परेशान होकर आया हूं? हमारे खानदान के उस श्राप को मिटाने की विधि पूछने आया। दीपक ने अपने सवालों को कंट्रोल किया और बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने दीपक को कुछ विशेष सामग्री दी जो उसने अपने साथ रखी। उसमें एक काला कपड़ा था जिसे बाबा ने दीपक के सर पर रखने को कहा था। उसके साथ एक पुराने लोहे की तलवार थी जो पुराने श्राप तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। साथ ही लौंग, गेहूं, तेल, दिए और कुत्ते की 4 हड्डियां भी थी। दीपक ये सब देख के बहुत डर रहा था, पर उसके पास बाबा की दी हुई सामग्री लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बाबा ने उससे आगे कहा कि तुम्हें इन सब का इस्तेमाल अपने विश्वास और हिम्मत से करना होगा, तभी तुम ये श्राप तोड़ पाओगे। बाबा ने फिर एक चिता जलाई जिसमें एक भयानक आग थी और उस आग में अपने मंत्रों का उच्चारण करते हुए वहां की हवाएं और भी ज्यादा ठंडी पड़ गई थी। धीरे धीरे चिता के अंगारों में एक साया दिखाई देने लगा। उस साए के चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक गहरी शक्ति का एहसास था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा खानदान हमेशा मेरे वश में रहेगा। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उसका हर लफ्ज दीपक के दिल में एक गहरा डर और खौफ का एहसास छोड़ता जा रहा था। दीपक को लगा कि शायद यह समय उसके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि यह श्राप उसे जीवन भर के लिए जुड़ा हुआ है। बाबा जी की बातें और उसके साए का भय दीपक के मन में एक सवाल छोड़ गया। दीपक अपनी लाइफ में बिल्कुल हताश हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि वो इस श्राप से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। दीपक अपने खानदान के श्राप को तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था जो बार बार घूम रहा था, क्या यह श्राप कभी समाप्त होगा या हमारी पुरानी गलतियां हमेशा हमारे साथ रहेंगी?
एक अंधेरी रात थी जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। दीपक अपने रात के सफर पर निकल पड़ा। रात के सन्नाटे में बस उसकी सांसों और कदमों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। समाधि तक पहुंचने का रास्ता एक वीरान जंगल के बीच से था, जहां डर और अंधेरों के बीच जंगली जानवरों और बड़े बड़े पेड़ों ने जंगल को और भी डरावना बनाया हुआ था। हर कदम एक आहट बनकर लौट रहा था, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसका पीछा कर रही हो। कहानी में यहां पे दीपक उस समाधि के पास जा रहा था जिस समाधि में उसके पूर्वजों ने वो आत्मा कैद की थी। दीपक ने समाधि के पास पहुंचकर एक छोटी चिता जलाई। उसके आसपास दियों की रोशनी फैल रही थी। उसने अपने दिल में पूरा विश्वास रखा और साधु का नाम लेकर अपने पूरे मन से माफी मांगी। साधु बाबा, मैं अपने पूर्वजों के पापों का परिणाम भुगत रहा हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे माफ कर दो। दीपक को लगा था ऐसा करने से साधु की आत्मा उसके सामने आ जाएगी, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ही मिनटों में दिए एक एक करके बुझने लगे। ये सब देख उस ठंड में भी दीपक के माथे से पसीने टपकने लगे थे और वो उल्टे पैर अपने घर की ओर भाग गया। अगले दिन उसने अपनी दादी को वापस सब कुछ बताया। उसके बाद जो हुआ वो सुन के आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि जब दीपक ने यह कहानी मेरे साथ शेयर करी, एक पल के लिए मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि एक श्राप को तोड़ने के लिए एक परिवार को किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है। दादी ने दीपक की पूरी बात सुनी और उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो ये आखिरी कदम लेकर ही रहेंगी। रुक्मणी देवी बचपन से ही मंत्र और काली क्रियाओं को करना जानती थी, लेकिन जब उनकी शादी शर्मा फैमिली में हुई तो इस परिवार का श्राप देखकर उन्होंने वो सब करना बंद कर दिया था। पर अब उन्हें यह एहसास हो गया था कि अगर दीपक को इस श्राप से छुटकारा नहीं मिला तो उनका वंश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और शर्मा खानदान का नाम सिर्फ कहानियों में ही रह जाएगा। फिर क्या था, दादी ने डिसाइड तो कर ही लिया था। फिर एक बड़ी चौदस की रात आई जब दादी ने अपनी बलि देने की तैयारी शुरू की। पूरे परिवार में दुख और डर का माहौल था। दादी का कहना था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है और अगर उनकी बलि देने से उनका वंश आगे बढ़ सकता है तो उन्हें इस काम को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने सोचा, अगर यह मेरा अंतिम बलिदान है तो यह मेरे वंश के लिए जरूरी है। मुझे अपने खानदान का नाम जिंदा रखना है। चौक में हवन कुंड रखा गया। उसमें चंदन की लकड़ी से आग जलाई गई। दादी ने अपनी सारी ताकत लगाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे आग घनी होती गई। दादी के मंत्रों का उच्चारण और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था, जैसे वो किसी और आत्मा के साथ संपर्क कर रही हो। आग की रोशनी से उनका चेहरा और भी भयंकर लगने लगा। कुछ देर में दादी ने सामग्री डालना शुरू की। उन्होंने सबसे पहले 2 नींबू लेकर उनमें लौंग घुसाई और अपने दांतों से उन्हें काटकर आग में डाल दिया। उन्होंने ये काफी बार किया। फिर एक मुट्ठी में बाजरा और एक मुट्ठी में गेहूं लेकर मंत्र पढ़ने लगे और उन दोनों चीजों को आग में डाल दिया। हर बार जब सामग्री आग में डाली जाती तो उस जलती हुई आग में एक अजीब तस्वीर नजर आती, लेकिन हर बार एक नई तस्वीर नजर आती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और आत्मा उनके शरीर में समा रही है। जैसे जैसे मंत्र ज्यादा तेज होते गए वैसे वैसे उनका शरीर जकड़ता जा रहा था और उनके चेहरे पर मुस्कान के बदले एक गुस्सा निकल रहा था। अंत में दादी ने अपनी कलाई को उस भड़कती हुई आग के ऊपर रखा और एक छोटे से चाकू से अपने हाथ को काट दिया। खून की बूंदें जैसे ही उस आग में गिरी वैसे ही वो आग और तेज हो गई, जैसे उस खून की बूंद ने कुछ काला जादू किया। दादी ने अपना दम तोड़ा और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। आग की गर्मी में उनका चेहरा रोशनी से घिर गया और उनके शरीर के चारों ओर
आग का गोला बन चुका, जैसे उनकी आत्मा एक कवच बना रही। क्रिया खत्म होने से पहले हवन कुंड की रोशनी और तेज हो गई। दीपक जो दूर खड़ा था उसने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। कुछ पलों के बाद उसने देखा कि आग धीरे धीरे शांति में बदल गई थी, जैसे वो अपने किसी पुराने पाप को मिटा रही हो। दीपक को कुछ तो अलग महसूस हो रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था क्या। अगली सुबह वो लोग रुक्मणी देवी के शव को शमशान लेकर गए और सारी क्रियाएं करने के बाद जब दीपक ने उनकी चिता को अग्नि दी तो वहां किसी को कोई साया नजर नहीं आया। दीपक समझ चुका था कि अब शायद उसके परिवार को उस श्राप से मुक्ति मिल गई है। 12 साल बीत चुके हैं, पर आज भी कभी कभी दीपक के सपनों में वो साया नजर आता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, ये एक चेतावनी थी उन गलतियों के लिए जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, वो गलतियां जो हमने कभी की भी नहीं होती। 150 साल पुरानी एक भूल का बोझ जो 10 पीढ़ियों तक चलता रहा, शायद आज भी कहीं अपनी परछाइयां छोड़ रहा है। दीपक के लिए यह सफर सिर्फ एक कहानी नहीं था, यह उसकी जिंदगी का श्राप बन गया था, जिसमें उसने हर दिन दर्द और दुख के साथ जीना सीखा था। पर दीपक की कहानी सुनने के बाद मुझे यह एहसास जरूर हुआ था कि उसके साथ जो हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कहानियां अक्सर खत्म हो जाती हैं, पर उनके श्राप शायद कभी नहीं। और जो श्राप आंखों के सामने नहीं दिखते, वो श्राप और भी गहरे होते हैं। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि कब अंधेरा आपका पीछा कर रहा है और किस मोड़ पर वो आपका सामना करेगा। तो याद रखना, हर कहानी के पीछे एक डर छुपा होता है। सवाल यह है कि क्या आप उस डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी या किस्सा है तो उसे जरूर मेरे साथ शेयर करें। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है, बस अपने शब्दों में लिखिए और भेज दीजिए। कहानी के साथ अपना कांटेक्ट नंबर जरूर शेयर करें। भूत प्रेत और हॉरर की इस रोमांचक जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं जल्द ही वापस लौटूंगा एक और नए हॉरर और एक और अनोखी कहानी के साथ। अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें, और अगर आप ये कहानी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई कहानी छूट ना जाए। धन्यवाद।